Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. आप सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रेम पूर्ण अभिवादन। God has given one more day to listen His word. परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया है ताकि हम उसका वचन सुन सकें। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, you are all blessed. आप सब आशीषित हैं। God has already blessed us through Christ Jesus. परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीष दे दी है, But many times लेकिन कई we are बार not aware of it. हम इसके बारे में सचेत नहीं होते From हैं। where we, how do we know all these things? हम ये सब कुछ कैसे जान सकते हैं? That is why और इसीलिए God has given something very, very special to us. परमेश्वर ने हमें बहुत बहुत विशेष ऐसा कुछ दिया है। He has given a gift to us. उसने हमें वरदान दिया I है। wanted to talk about it today. मैं आज इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। Jesus said यीशु ने कहा in John chapter 14, यूहन्ना अध्याय 14 में 18th verse, he says, वचन 18 में उसने कहा, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, आई विल कम टू यू। Yes, that's all. I will not leave you orphan, I will come to you. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। See what Jesus says, देखिए यीशु क्या कह रहे हैं, I am going away, मैं जा रहा हूँ, I'll go to heaven, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, I will remain there. मैं वहीं पर रहूंगा Till such time, I'll come back. और फिर एक निश्चित समय पर मैं वापस I'll come आऊंगा, again. मैं फिर से आऊंगा Father will send me again. और पिता मुझे फिर से भेजेंगे। Till such time, और उस समय तक I will not leave you orphan and go away. मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। Why he said like that? उसने इस तरह से क्यों कहा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा? Did he come? क्या वो आए? Yes, my beloved. हाँ मेरे प्रिय लोगों, 2000 years ago, 2000 साल पहले the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह after reaching heaven, स्वर्ग में जाने के बाद he came here, वो यहाँ पर वापस आए। not a bodily form, शरीर के रूप में नहीं आए, but by his Spirit. लेकिन अपनी आत्मा के द्वारा We आए। call him Holy Spirit. हम उसे पवित्र आत्मा के रूप में आना कहते हैं। John chapter 16:7 says, यूहन्ना अध्याय 16 वचन 7 कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, I am going away. मेरा जाना It is good for you. तुम्हारे लिए अच्छा है, It is an advantage for you. ये तुम्हारे लाभ के लिए है। If I don't go, यदि मैं न जाऊं the Spirit will not come. तो वो सहायक आत्मा तुम्हारे पास Holy न आएगा, Spirit will not come. पवित्र आत्मा नहीं आएगा। If I go, यदि मैं I जाऊं will send him to you. तो उसे तुम्हारे पास Why he भेजूंगा। said like that? उसने ऐसे क्यों कहा? It is your advantage, ये आपके लाभ के लिए है। beloved. प्रिय When लोगों, Jesus was here on this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर he was थे, there in a flesh body. वो शरीर के रूप में यहाँ पर थे। As long as he was in the flesh body, जब तक कि वो यहाँ पर शरीर के रूप में थे, he can be only one place. वो केवल एक ही जगह पर रह He सकते थे। cannot be in all the places. वो एक ही समय सब जगह पर नहीं रह सकते थे। That's why he इसीलिए said your advantage. ये तुम्हारे लाभ के लिए है। If I go, यदि मैं I जाऊं will send him another helper to you. तो मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक He is भेजूंगा। my spirit. वो मेरा आत्मा है, The spirit of God वो परमेश्वर का is the आत्मा है, Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। When he comes, जब वो आएगा, he will be there everywhere. वो हर जगह पर होंगे, Everywhere. हर जगह पर। My beloved, मेरे you प्रिय should लोगों, understand. हमें ये समझना No, he होगा, has not left us orphan. तो उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। He has given us somebody to be with us. उसने हमारे साथ रहने के लिए किसी को भेजा है, That person is Holy Spirit. और वो व्यक्ति तो पवित्र आत्मा है। We should know हमें ये जानना about होगा him. उसके बारे में। That's why in 2 Corinthians और इसीलिए दूसरा chapter कुरिन्थियों में 13 verse 14, अध्याय 13 वचन 14 में, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस the क्राइस्ट grace of our Lord Jesus Christ, एंड द लव ऑफ गॉड the love of God, एंड द कम्युनियन and the ऑफ द होली communion स्पिरिट। of the Holy Spirit ये वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। Beloved, it says like this, प्रिय लोगों, ये कहता है, the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह the love of God, और परमेश्वर का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you forever. तुम सबके साथ होती रहे। What is it says? ये क्या कहता है? Number one,
नंबर 1, that love of God be with you, कि परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ हो, always be there with you. हमेशा तुम्हारे साथ रहे। The grace of Jesus Christ be with you, और फिर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह रहे, always with you. हमेशा तुम्हारे साथ And the रहे, fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you. तुम सबके साथ Always. होती रहे, हमेशा। What is that? ये क्या The है? love of God. परमेश्वर का प्रेम। That means इसका मतलब God. परमेश्वर। Bible says Romans 8:32. रोमियो 8:32 में बाइबल कहती It है। says like this. We'll read the word. आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। Romans 8:32. रोमियो 8:32, He who did not spare his own He son, did not spare his own son, but delivered him up for us all. delivered him up for us all. How shall he not? See here what is written here. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम because रखा, of his love. उसके प्रेम के कारण He has given his own beloved son. उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। There is say he did not spare his own son, उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इस तरह से ये बताता है। and he has given him to us. और उसने उसे हमें दे दिया। That's the love of God. ये परमेश्वर का प्रेम है। He sacrificed his son. उसने अपने पुत्र का बलिदान किया। That's the love of God. ये परमेश्वर का प्रेम He है। sacrificed. He gave his son Jesus उसने Christ. अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उसे बलिदान चढ़ाया। John 3:16 says, यूहन्ना 3:16 God कहता so है, loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम He रखा gave His only begotten Son. कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। Only begotten Son. इकलौता पुत्र दे दिया, Here it says He did not spare His own Son, delivered Him for us all. जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। So much God loved us. परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, can you see the love of God? क्या आप परमेश्वर का प्रेम देख सकते Let हैं? this be there with you always. ये हमेशा आपके साथ में रहने पाए। Remember the love of God. परमेश्वर के प्रेम को स्मरण कीजिए। What God did for us. परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। Then He says, फिर ये कहता the है grace of our Lord Jesus Christ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह be with you always. तुम्हारे साथ हमेशा होता रहे। What is the grace of Jesus Christ? यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है? So much. Because do you know the grace of Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह का अनुग्रह जानते He हैं? was so rich, वो इतने धनी थे, yet He became poor. फिर भी वो कंगाल बने। What He did? उसने क्या By किया? His grace, उसके अनुग्रह He से has saved us. उसने हमें बचा लिया। By His grace, उसके अनुग्रह से He has delivered us. उसने हमें छुड़ा दिया। He has redeemed us. उसने हमें He छुटकारा दिया। purchased us. उसने हमें खरीद It's लिया। all by His grace. ये सब उसके अनुग्रह के By द्वारा हुआ। giving Himself, परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। He has totally, completely redeemed all of us. उसने हमें पूरी तरह से परिपूर्णता से छुड़ा दिया। All the people of the world. और संसार के सभी लोगों को He has redeemed all, उसने सबको छुड़ा दिया, saved all, सबको बचा लिया, delivered all. सबको छुटकारा दिया। My beloved, मेरे प्रिय by लोगों, His grace, उसके अनुग्रह by से, His grace, उसके अनुग्रह से these are all available. ये सब उपलब्ध है। Many do not know. बहुत से लोग नहीं They जानते are हैं, not understanding. वो समझते नहीं, We are not. Many are not able to receive it. और बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं कर But this पाते हैं। grace, we have to believe it and take इस it. अनुग्रह पर विश्वास करके इसे ले लेना होगा। Believe, इस पर विश्वास कीजिए receive और ले the लीजिए grace. परमेश्वर का And अनुग्रह, it is ours और ये हमारा by है faith. विश्वास से। And then it says, और फिर ये कहता है fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहभागिता। Fellowship the Holy Spirit means पवित्र आत्मा की सहभागिता 24 मतलब hours of the day. दिन के 24 घंटे Always He's हमेशा there with us. वो हमेशा हमारे साथ There है। is a helper with us. हमारे साथ में एक सहायक है। We are not orphan. हम अनाथ नहीं हैं। Beloved, we are not orphan. प्रिय लोगों, हम अनाथ नहीं हैं। God has not left us here orphan. परमेश्वर ने हमें यहाँ अनाथ नहीं छोड़ा है। There is a person with us. हमारे साथ एक व्यक्ति He है। said, He will be with you forever. उसने कहा वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। Jesus said, I will come to you. यीशु ने कहा मैं तुम्हारे पास आऊंगा। He said, I will come to you. उसने कहा मैं तुम्हारे How पास He आऊंगा। came? वो कैसे By आए? Spirit. आत्मा के द्वारा। Who is the Spirit of God? परमेश्वर का आत्मा कौन है? 2 Corinthians 3:17 says, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता The है Lord is that Spirit. प्रभु वो आत्मा है, That means Jesus, the Holy Spirit यानी पवित्र आत्मा। is the Spirit of Jesus Christ. ये तो यीशु मसीह का आत्मा है।
He is there with us, वो हमारे साथ है, always. हमेशा है, He is there with us. वो हमारे साथ है। You are not orphan. आप अनाथ नहीं हैं। Many of us don't know him, हम में से बहुत से लोग उसे नहीं जानते but we हैं, should know him. लेकिन हमें उसे The जानना one who होगा, is with us on this earth. जो इस समय हमारे साथ है। Jesus has made a statement. यीशु ने ये वाक्य कहा है Acts chapter 1:8. प्रेरितों के काम 1:8 में। He said, उसने कहा, when the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा you shall receive power. तब तुम सामर्थ पाओगे। Jesus said, और यीशु ने when यही the कहा, Spirit of God comes upon you, जब परमेश्वर का ये आत्मा आप पर when the आएगा, Spirit of God come to you, परमेश्वर का आत्मा जब आप पर when you आएगा, have a fellowship with Him, जब आप उसके साथ संगति you रखेंगे will have power. तो आप सामर्थ पाएंगे। You will be my witness तुम मेरे गवाह होगे all over the world. पूरे संसार में, All over the world. पूरे संसार You will be में my witness. तुम मेरे गवाह होगे। So you will have power. तुम सामर्थ Do पाओगे। you want a power? क्या आपको सामर्थ Let चाहिए? the Holy Spirit come upon you. तो पवित्र आत्मा बस आप पर आने दीजिए। The Holy Spirit is पवित्र आत्मा God Himself. स्वयं परमेश्वर हैं, No, He is God. वो परमेश्वर हैं, He is loving God. वो प्रेमी परमेश्वर And हैं He is Jesus Christ. और वो यीशु मसीह हैं। When He come, जब वो आते हैं where He will stay? तो वो कहाँ पर रहेंगे? He will stay in this body. वो इस देह में रहेंगे। This body is the house of the Holy Spirit. ये जो देह है ये तो पवित्र आत्मा का भवन है। You must know that. आपको ये जानना 1 होगा। Corinthians पहला कुरिन्थियों 6:19 says like this. 6:19 ये कहता है, और डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट हु इज इन यू whom you have from God। Do you not know? क्या तुम नहीं जानते? Do you not know? क्या तुम नहीं जानते Your body कि तुम्हारी is देह the temple of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का मंदिर है who is in you, जो तुम में रहता whom है। God has given you. परमेश्वर ने ये आपको दिया That है। means when the Holy Spirit comes, मतलब जब पवित्र आत्मा आता है He will stay in you. तो वो आप में रहेगा, He will live in your body. वो आपकी देह में वास करेगा। This body तो ये देह is the house of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का निवास स्थान This है। is the temple of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का भवन है। This body is the place where the Holy Spirit dwells. ये देह वो जगह है जहाँ पवित्र आत्मा वास करता है। This body, ये देह when He comes to you, जब वो आपके पास your आता है, body आपकी will be देह taken over by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा उस पर अधिकार करता He है। will stay in. वो भीतर रहेगा। We have fellowship with Him. हम संगति करेंगे 24 hours. 24 Wherever घंटे। you go, चाहे आप जहाँ He भी is जाएं, coming. वो आएगा। Wherever you are, आप जहाँ भी He हो is there. वो वहाँ पर होगा। Do you know Him? क्या आप उसे जानते हैं? Many people, they do not know this wonderful person. बहुत से लोग इस अद्भुत व्यक्ति को नहीं जानते हैं। Beloved, प्रिय लोगों, when you are here on this earth, जब आप इस पृथ्वी पर हैं, you are not orphan. आप अनाथ नहीं हैं। God loved you. परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा He है। sent Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को भेजा है। By the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा all things have been finished by Jesus Christ, which is supposed to be done. सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया जाना था वो पूरा कर दिया गया है। In a physical body, शारीरिक देह में He did everything. उसने सब कुछ कर दिया है। All the work has finished. सारा काम पूरा हो And He चुका है glorified the Father. और उसने पिता को महिमा He दी has है gone home. और वो घर चले गए हैं। Now, अब the Spirit of God is here परमेश्वर का आत्मा to यहाँ have है fellowship with us. कि हमारे साथ में He is संगति staying करे। in us वो हम में वास to करता है, take us, to lead us, to help us to receive all what God has done for us. कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसे हम ले और उसके अंदर वो हमारी अगुवाई करते चले जाएं। इसलिए पवित्र आत्मा हम में वास करता है। You have not received the spirit of world, आपने संसार का आत्मा नहीं पाया है, spirit who is from God. पवित्र आत्मा परमेश्वर से हैं। This Holy Spirit ये पवित्र आत्मा is given to us so that you may know all things God has given to us freely. ये उसने हमें इसलिए दिया ताकि परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी सेत में दिया है उन सारी चीजों को हम जान सके। He is a beautiful person, वो बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा lovely person. बहुत ही प्यारा व्यक्ति है। He is holy. वो पवित्र है, He is वो holy. पवित्र है। In Him no guile.
उसमें कोई भी दोष नहीं है। perfectly perfect person, वो सिद्ध रूप में बिल्कुल सिद्ध व्यक्ति है, very powerful person. बहुत ही सामर्थी व्यक्ति है। That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा, You shall receive power. तुम सामर्थ पाओगे। You need him. आपको उसकी जरूरत You है, must know him. आपको उसे जानना होगा। We all should know him. हम सबको उसे We जानना should have होगा, the fellowship with him. हमें उसके साथ संगति रखनी है। Beloved, the Bible says, प्रिय लोगों, बाइबल कहती है Isaiah 28:2. यशायाह 28:2 में, It's a small description of the Holy Spirit. यहाँ पवित्र आत्मा का छोटा सा विवरण है। Behold, the Lord has a mighty and strong one. The Lord has a mighty and strong one. Like a tempest of hail and a destroying storm. यहाँ ये वचन कहता है, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है जो ओले की वर्षा। Here it says, यहाँ ये कहता है, the Lord has a mighty and strong one. प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, Mighty and strong one. एक बलवंत और सामर्थी है। इस तरह ये कहता है, Lord has a mighty and strong one. प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है। Then says, फिर कहता है, he is like a tempest of hail. जो ओले की वर्षा के समान है। Tempest of hail and a destroying storm and a mighty flood of waters. जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ के प्रचंड धार के समान है। इस तरह यहाँ पर ये कहता है, Tempest of hail. ये ओले की वर्षा के समान है, ओले की बड़ी वर्षा के जैसे। Tempest of hail means ओले की वर्षा मतलब stone rain, जो बर्फ के ओले hail गिरते हैं, stone, बर्फ के पत्थर जैसे ओले गिरते हैं, वैसी भारी वर्षा। like a tempest of hail, यानी ओले की वर्षा के like जैसे a destroying storm, और उजाड़ने वाली आंधी के जैसे। destroying storm, उजाड़ने वाली आंधी के जैसे and like a mighty flood of waters. या बाढ़ की प्रचंड धारा के समान। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, are you able to describe this? क्या आप इस बात को बता सकते हैं, समझा सकते हैं? Understand it? इसे समझ लीजिए। Mighty one, सामर्थी है, strong one, बलवान है, like a tempest of hail, ओले की वर्षा के जैसे है, like a destroying storm, उजाड़ने वाली आंधी के जैसे है, like a flood of mighty water. बाढ़ की प्रचंड धारा के समान है। Talking of about whom? ये किसके बारे में कह रहा This है? is talking about the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। Hello, हेलो beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God, after delivering us from the clutches of this world and the enemy by giving Jesus Christ, परमेश्वर ने हमें संसार के और शत्रु के शिकंजे से छुड़ाया। उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और हमें संसार से और शत्रु से छुड़ा लिया। then और फिर उसके बाद He has handed over us into a hand of a very powerful person. उसने हमें एक बहुत ही सामर्थी व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया। You are not orphan. आप अनाथ नहीं हैं। There is a person by your side. आपकी बगल में एक व्यक्ति He है, is there with you. वो आपके साथ में है, वो हमेशा आपके साथ है। His name is Spirit of the Living God. उसका नाम है जीवित परमेश्वर का आत्मा। He is Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है, He is the Spirit of Jesus. वो यीशु का आत्मा है। Many people, कई लोग they are not understood. वो इसे नहीं समझते हैं। How is he? वो कैसे है? But Jesus said, यीशु ने कहा, you shall receive power तुम सामर्थ पाओगे when he comes upon you. जब वो आप पर आएगा, When he come on your body. जब वो आपके शरीर पर When he आएगा, come and stay in your body. जब वो आपकी देह में आकर वास करेगा, Then you will have power. तब आप सामर्थ पाएंगे। Which power? कौन सी सामर्थ? Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ। Like a tempest of hail, और ये तो ओले की वर्षा के जैसे है might destroying storm, और उजाड़ने वाली like आंधी a flood है of water, और बाढ़ की प्रचंड धारा के strong and समान है। mighty one. ये बलवान और सामर्थी है। That power will come. वो सामर्थ आएगी। You know this. क्या आप इसे जानते हैं? Know it, my beloved. मेरे प्यारे लोगों, आप इसे जरूर जान He लीजिए। has not handed over us just like that and gone. उसने हमें ये सब देकर वो ऐसे ही नहीं चले गए हैं। God loved us so much. परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा है And he
came personally. और वो व्यक्तिगत रूप में आए। He has finished all the work. उसने सारा काम पूरा कर दिया He went back और वो वापस गए and he has came back again और वो फिर से in वापस the आए spirit form, आत्मा के रूप में, that he handed over us into the hand of the Spirit. और उसने हमें आत्मा के हाथ में सौंप दिया है। Understand? आप समझ They're लीजिए, not orphan. आप अनाथ नहीं हैं। Very powerful person is with us. हमारे साथ बहुत ही सामर्थी व्यक्ति है। He is holy, वो पवित्र है, holy, पवित्र है, Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा He है, is the power of God. वो परमेश्वर की He सामर्थ is the है, power from on high. वो ऊपर से महान सामर्थ है। No power can stand nearby. कोई सामर्थ उसके आसपास भी खड़े नहीं रह सकती That है। is the power God has given to us. वही सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है, Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Jesus said, यीशु ने कहा, you will have power तुम सामर्थ पाओगे, when He comes. जब वो आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। Hello. सुनिए, He will come and stay in you. वो आकर आप में वास करेगा, You will have fellowship with Him. आप उसके साथ में संगति करेंगे। Then what He does? और फिर वो क्या करता है? He will help you. वो आपकी मदद करेगा, He will tell you all what has done for you. आपके लिए जो कुछ भी किया है वो सारे कामों के बारे में आपको बताएगा। Whatever things God has done for you, परमेश्वर ने आपके लिए जो भी किया है everything He will tell you. सब कुछ वो आपको He will बताएगा। help you to receive all. वो सब पाने में आपकी मदद He करेगा, will teach you. वो आपको सिखाएगा। Holy Spirit, पवित्र आत्मा teach you. आपको He सिखाएगा, will teach you His word. वो अपना वचन आपको सिखाएगा, He will guide you. वो आपका मार्गदर्शन करेगा, He will testify of Jesus. वो यीशु के बारे में आपको गवाही देगा, He will glorify of Jesus. वो यीशु को महिमा देगा, He will strengthen you from glory to glory to glory. वो आपको महिमा से महिमा में बल देता चला जाएगा, He will tell you things to come. वो आपको आने वाली बातें बताएगा। What a great, mighty person. वो सच में कितना महान और सामर्थी व्यक्ति है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, every single person of the world. संसार का हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, Number one, नंबर एक, they should know Jesus Christ उन्हें यीशु मसीह को जानना होगा and they should love Him and receive Him. और उससे प्रेम करना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। Once they receive Jesus, एक बार जब वो यीशु को स्वीकार कर they ले got eternal life. तो वो अनंत जीवन पाते They हैं, are born of God. वो परमेश्वर से जन्म लेते They हैं became a citizen of God. और वो परमेश्वर के नागरिक हो जाते हैं। They have the right to become sons of God. उनके पास अधिकार होता है कि परमेश्वर They के are पुत्र हो। sons of God. वो परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। Then what happened? और फिर क्या होता The है? Holy Spirit come. पवित्र आत्मा आता They है, will walk on this earth वो इस पृथ्वी पर चलते हैं just like God, परमेश्वर के जैसे ही, with the same power of God. परमेश्वर की उसी सामर्थ के साथ में। Whatever Jesus did on this earth, इस पृथ्वी पर यीशु ने जो कुछ भी किया same way they may able to do. वैसी उसी तरह से वो भी कर पाएंगे। Jesus was here on this earth. यीशु इस पृथ्वी पर थे, Jesus was born of the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा से जन्मे थे, He is born of Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से जन्मे। And again when the Holy Spirit came upon him, और फिर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, when the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा आया, Holy Spirit took over Jesus. पवित्र आत्मा ने यीशु पर नियंत्रण किया All the ministry has been done by the Holy और Spirit. सारी सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुई थी। He's so powerful person. वो इतने सामर्थी व्यक्ति हैं। This person is here with us. ये व्यक्ति अब हमारे साथ में यहाँ पर You हैं। must know him. आपको उसे जानना होगा, Not only knowing, केवल उसे जानना ही नहीं, everyone should have fellowship with him, हर एक को उसके साथ में संगति रखनी चाहिए, friendship with him. उसके साथ मित्रता रखनी You चाहिए। will not be the same. तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, You have no failures. आप में कोई भी असफलता नहीं होगी, You will have power. आप में सामर्थ होगी, You will become a terror to the enemy. आप शत्रु के लिए दहशत हो जाएंगे, You will be a terror to the enemy. आप शत्रु के लिए The दहशत enemy होंगे, cannot come nearby. शत्रु आपके करीब भी नहीं आ सकता You है, will tear him in आप pieces. उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। That is what our nature will become. हमारा स्वभाव बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, But at the same time, लेकिन उसी समय this Holy Spirit ये पवित्र आत्मा, is the spirit of love. ये प्रेम का आत्मा है, He is the spirit of love. ये प्रेम का आत्मा है, This spirit of God ये परमेश्वर will का put आत्मा into our heart वो हमारे हृदय में रखेगा, the love of. परमेश्वर का प्रेम He is रखेगा। the one who put God's love into our heart. वही हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम रखता है। When that love comes,
जब वो प्रेम आता when the है, Holy Spirit come, जब पवित्र आत्मा आता है, you will love all the people of the world. तो आप संसार के सब लोगों से प्रेम रखेंगे, Genuine love. सच्चा प्रेम रखेंगे। There won't be any question of any disparity. किसी बात का कोई सवाल नहीं No होगा, partiality. कोई पक्षपात नहीं होगा। Maybe he may be your enemy, शायद वो आपके शत्रु ही क्यों ना but हो, automatically you will love him. लेकिन अपने आप उससे प्यार करेंगे। No hatred. कोई नफरत नहीं That होगी, nature changes. वो स्वभाव बदल जाता है, Holy Spirit. आपका स्वभाव बदल जाएगा। But लेकिन he will be the terror आप दहशत for होंगे, the enemy. आप शत्रु के लिए, अपने विरोधी के लिए दहशत हो He will be जाएंगे। a terror for the enemy. आप शत्रु के लिए दहशत हो He जाएंगे, cannot come nearby. वो आपके निकट नहीं आ पाएगा। My beloved, मेरे प्रिय you लोगों, must know. आपको ये जानना होगा, When you live on this earth, जब आप इस पृथ्वी पर जीते हैं, believing Jesus Christ, यीशु मसीह पर विश्वास करते you are हुए, not having ordinary life. तो आपका साधारण जीवन नहीं रहता By the है। power of the Holy Spirit. आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होती है, Desire for Him. उसके लिए आप इच्छा रखिए। If you don't know Him, अगर आप उसे नहीं जानते हैं, desire to know Him. तो उसे जानने की इच्छा रखिए। If you don't have any experience of Him, अगर आपने उसका कोई भी अनुभव नहीं पाया है, try to know Him. तो उसे जानने की कोशिश कीजिए। Ask the Father. पिता से मांगिए, Tell Him, उससे कहिए, Father, पिता, I want your Spirit. मुझे आपकी आत्मा Fill चाहिए, me with your Spirit. मुझे अपनी आत्मा से I भर am दीजिए। ready to receive Him. मैं उसे स्वीकार करने को The तैयार हूँ। moment you're ready to receive Him, जिस पल आप उसे स्वीकार करने को तैयार the होते हैं, Holy Spirit come. तो पवित्र आत्मा आता है, He will walk in. आप उसमें चलेंगे, You will receive. आप उसे पाएंगे, You will have power. आप सामर्थ You will पाएंगे, never be the same. आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। My beloved, मेरे प्रिय if लोगों, Lord permits, अगर प्रभु अनुमति दे, if Lord permits, अगर प्रभु अनुमति in दे, the next episode, तो अगले एपिसोड में I'll be speaking about the Spirit of God. मैं परमेश्वर की आत्मा के बारे में We बताऊंगा। must know Him. हमें उसे जानना Our होगा, fellowship should be with Him. हमारी संगति उसके साथ होनी Things will be चाहिए, different. तो सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। And the Lord help you to get Him. परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप उसे प्राप्त Shall करें। we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I want to thank you for your love. मैं आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। I want to thank you for the grace of the Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता I हूँ। thank you for the greatest person, your own Spirit given to us. सबसे महान व्यक्ति यानी आपका स्वयं का आत्मा हमें दिया गया, इसलिए आपका धन्यवाद हो पिता। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, All those who are listening this program, हर एक दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, I pray. मैं प्रार्थना May करता the हूँ, Holy Spirit touch them. पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श May करे। the Holy Spirit take their body as His temple. पवित्र आत्मा उनकी देह को अपने भवन के रूप में ले ले, उनकी देह को अपना निवास स्थान बनाए। May the Holy Spirit take over them and use them, O Father, पवित्र आत्मा उनके ऊपर अधिकार करे और उनका उपयोग करते जाए and पिता, lead them from glory to glory. और उन्हें महिमा से महिमा में लेकर जाए। We give you glory, Father. हम आपको महिमा देते हैं पिता। Father, thank you. पिता We धन्यवाद, give you glory. हम आपको महिमा देते In हैं Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन, Amen. आमेन।